यार, बस यार भाई यार, मौलाना साहब नहीं करूंगा। महिलाओं की बात आप लोग तो नहीं करोगे। महिलाओं के केस में सर नो इफ नो बट। नहीं, हम राजभक्त हैं सर, संघ से ज्यादा राजभक्त हैं। वो तो देख ही रहे हैं हम जाके। कानून के खिलाफ अगर आप दबाव बनाएंगे मेरे ऊपर, गला पकड़ा आपका। जिंदाबाद का माना क्या है? जय नहीं बोलेंगे आप? जिंदाबाद का माना क्या क्यों है? नहीं बोलेंगे? जिंदाबाद का माना क्या है? कदमों में जन्नत। आप पढ़ी लिखी हैं कहिए ना? भारत माता की जय। मैं क्या दिक्कत हिंदुस्तान है? जिंदाबाद बोल रहा हूँ, क्या गुनाह है? भारतीय जनता पार्टी मेरी सगी नहीं है, जब ये देश मेरा सगा है हम जब और इसीलिए बंगाल भारत की बात माता करें की तो जय बंगाल की बोलूंगी। बात- मुझे ये डायलॉग पसंद आया, गोद लिए गाऊं तो नीचे उतार दो भाई। जितनी भी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है सबका एक वॉर क्राई है। वो जब भी युद्ध में जाते हैं नारा लगाते हैं। मैं 4-5 के वॉर क्राई पढ़ देता हूँ। ये लोग तो ये तो उस रेजिमेंट को ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे कभी। मौलाना साहब आइंस्टाइन अगर आपको पढ़ाने आता ना तो मैं सही बता रही हूँ, वो अपने बाल छिलवा दे। बोलिए भारत माता की। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। बोल तो दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमेशा की तरह एक नया वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही रोमांचक है। आज का डिबेट रूबिका लियाकत और मौलाना अंसार रजा के बीच की है। दोनों के बीच तीखी बहस हो गई, तू मैं पर आ गए। मौलाना बोल रहे थे कि मैं आरएसएस से बड़ा देशभक्त हूं। रूबिका ने पकड़ लिया, ठीक है जी, आप इतने बड़े देशभक्त हो तो बोलो वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय। अब इस पे मौलाना फंस गए। इतनी देर बहस होने के बाद भी मौलाना वंदे मातरम और भारत माता की जय कुछ नहीं बोल पाए। आए बाएं साएं बोलते रहे, इधर उधर की बात करते रहे। रूबिका ने खूब फटकार लगाई, इनकी जम के लताड़ा। आइए आज का डिबेट देखते हैं, मजा आएगा। बात खत्म हो गई। मौलाना साहब महिलाओं के खिलाफ बस यादव जी हो गया यार, बस यार भाई यार, मौलाना साहब बस नहीं करूंगा। महिलाओं की बात आप लोग तो नहीं करोगे। तभी जाके ट्रिपल तलाक को हटाया गया था तो विरोध किया था। ये मौलाना को जब भी महिलाओं की बात करो तलाक पे आ गए। एक सेकंड रुकिए भंडारी जी, आप ही के मध्य प्रदेश के नेता थे जो आकर कर्नल सोफिया पर बदतमीजों की तरह एक के बाद एक हरकत रूबिका जी जवाब दे देता हूं। डू नॉट नहीं तो महिलाओं पर अगर एसटी हसन को आप चाहते हैं कि निकाल कर फेंक दिया जाए बाहर, तो आपको ऐसे लोगों को भी बीजेपी से बाहर फेंक देना चाहिए जो इस तरीके की बातें महिलाओं के लिए करते हैं। सिंपल सी बात। विजय शाह के केस के अंदर किसी ने जस्टिफाई नहीं करा था, उसने कंडेम किया। तो फिर कर्नल सोफिया तो वो कौन सा एसटी हसन को जस्टिफाई कर रहे हैं सर? ये रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? उससे क्या बात कर रहे हैं? क्या बात हुई सर? विजय शाह ये एसटी हसन के आदमी को भी आपको बाहर निकाल फेंकना विजय शाह को चाहिए। अब महिलाओं के केस में सर नो इफ नो बट। यस, नो इफ नो बट, सिंपल। मौलाना साहब सीधे बंगाल पर आइए। हम बंगाल पे आते हैं। आप वोट करने थोड़ी जा रहे हैं बंगाल। अरे हमारा मुल्क है, 10 जगह वोट होंगे। हमारा मुल्क है। मौलाना साहब के साथ क्या करा है फिर? अब में क्या हुआ? एक मिनट, इसीलिए घबरा रहे हैं। इन्होंने कहा हमारा 10 जगह वोट है। हमारे से आते हैं। नहीं आप तो मौलाना वोट हो। अगर संघ से आते तो राष्ट्रभक्त होते। इन्होंने दो बात कोर्ट भी कह चुका है। हम राजभक्त हैं सर, संघ से ज्यादा राजभक्त हैं। वो तो देख ही रहे हैं हम जाके कि कैसे डिफेंड कर रहे हो। मैं किसी को बोलिए भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने कहा भक्त है, हिंदुस्तान आरएसएस से बड़े भक्त है। मैं कह रही हूँ आज इन सबको लपेट के हिंदुस्तान मारिए। जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम। हिंदुस्तान वंदे जिंदाबाद। मातरम। हिंदुस्तान वंदे मातरम। क्यों वंदे मातरम। क्यों मातरम? हम अपने रब की पूजा करते हैं, किसी की नहीं। मातरम शर्म आती है। अरे वंदे मातरम बिल्कुल नहीं। शर्म आती है सर। मेरे ऊपर कोई दबाव शर्म आती है सर। दबाव कोई देश में भारत माता। अरे रुकिए ना, ये पहले भी कानून के खिलाफ अगर ना, दबाव बनाएंगे मेरे ऊपर तो कानून के मैंने गला पकड़ा आपका। गैंग को बैक करने में कोई दबाव नहीं चाहिए। मैंने गला पकड़ा आपका। और कहता रहूंगा मैंने गला पकड़ा आपका और रहेगा। अब एक छोटा सा काम करेंगे उसके बाद ओके। पहले मुझे बोलने दीजिए अपनी बात। तो मौलाना साहब छोटी छोटी की जय। बिल्कुल जय हिंदुस्तान की जय। ठीक है, भारत देश को हम माता मानते हैं तो आप पिता की जय कर सकते हैं, तो माता की जय क्यों नहीं कर सकते हो? मैं आपको बताऊं क्यों नहीं कर सकते हो? आप एक बात बताइए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे आप? जिंदाबाद का माना क्या क्यों है? नहीं बोलेंगे? जिंदाबाद का माना के क्या है? कदमों में जन्नत। आप पढ़ी लिखी हैं कहिए ना? भारत माता की जय। क्या दिक्कत है? जिंदाबाद बोल रहा हूँ, क्या गुनाह है? महात्मा गांधी की अगर जय हो सकती है तो भारत माता की जय महात्मा क्यों नहीं गांधी हो सकती जिंदाबाद है? कहते हैं।
हम महात्मा गांधी जिंदाबाद कहते हैं, हम नेहरू जिंदाबाद कहते हैं, हम मोदी जिंदाबाद कहते हैं। कोई नहीं बोल। फिर हम लेकिन हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। आपने वंदे मातरम में लाके जो हम बीजेपी को फंसाना चाह रहे थे, आपने बीजेपी को आपने बचा दिया बीजेपी मैंने कोई नहीं बचाया, आपने उलझा दिया इसमें। मैंने कोई नहीं बचाया, मैंने अपने देश की बात की है, बंगाल के मैंने देश की बात की है। मौलाना साहब, प्रदीप भंडारी मेरे सगे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मेरी सगी नहीं है, ये देश मेरा सगा है, और इसीलिए भारत माता की जय बोलूंगी और बुलवाऊंगी भी। आप क्यों बहुत सिंपल सी बात है ये। जय हिंद लेकर के आई। और अब आप बोलिए, आपने आप कहा, सुनिए, आप ऐलान कर रहे इन्होंने थे एक यहाँ बात पर। कही। मौलाना साहब, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपने कहा मैं आरएसएस से बड़ा भक्त हूं, तो मैंने कहा नारा लगा दीजिए आरएसएस से बड़ा भक्त का मतलब ये नहीं कि हम कोई बात नहीं, जो अब हो आप गया। बोलेंगे वो आप बोलते अब हो चले गया जाएंगे। सर, ऐसा नहीं आगे बढ़ है, जाइए। हम अपनी बात बोलेंगे। आगे बढ़ सुनिए, जाइए। जो आपने इन्होंने भारत कहा, माता की जय बोलने को कहा था, सुनिए, कुछ भी बोलने को नहीं कहा था, भारत माता मैंने की क्यों जय बोले। बोले? हम मालिक है, कोई भाई, हम जो चाहेंगे बोलेंगे अपने आने के लिए। सुनो, भारत माता की हमने अंग्रेजों से दलाली नहीं खाई, हमने अंग्रेजों से दलाली नहीं खाई, हमने पेंशन ले ली अंग्रेजों से। जय। अब सुनिए, मौलाना साहब बोलिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 मरतबा इन्हें मौका दिया, आपने दोनों मरतबा इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज खत्म कर दी है। किसने? ममता बनर्जी ने। नहीं, लेफ्ट ने। चलो लेफ्ट ने मान लिया, कंटिन्यू कर। चलो लेफ्ट ने। सुनिए, आप ये बताइए प्रदीप भंडारी साहब, गुजरात में कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं? नंबर 1। हाँ। 1 मिनट, वो कौन सा हिंदुस्तान का मेडिकल कॉलेज है कि जिसके लाइसेंस रद्द होने के बाद आपके लोग नाच रहे थे और ढोल बजा रहे थे, और ढोल भी बजा रहे थे। आप बताओ मुझे इसकी वजह। और क्यों हम बात यहां कर रहे लाना हैं? चाह रहे थे तो आप हमें वंदे मातरम पे ले गई, इसलिए कि इनके पास अपना गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। ये 15 साल में 5 काम गिना दे हिंदुओं के, और उसको छोड़ दीजिए। 5 गांव जो मोदी जी ने गोद लिए थे उनके नाम ही बता दें, ये और वहां क्या विकास हुआ है बता दें। ओके। आप देखिए बंगाल में क्या करेंगे। शंकराचार्य के साथ जो बनारस में जो बनारस भाई कोई बता दें, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। मेरे 2 मेहमान। हाँ, एक से नहीं मेरे पे डायरेक्ट सवाल पूछा हमने क्या किया। ये सब युवा देखे आईएमएफ की लेटेस्ट पता है महंगा मोबाइल है यार। सबसे ज्यादा अरे पता है तेज महंगा बढ़ती मोबाइल है। व्यवस्था है। मौलाना नहीं समझ पाएंगे, मदरसा में पढ़े साइंस और एजुकेशन पढ़ने वाले सब बच्चे देख ले। ये हमने किया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, चाइना से ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी। प्रधानमंत्री गोद लिए गांव तो नीचे उतार दो यार। ये चीज इज देयर। गोद लिए गांव तो नीचे उतार दो मौलाना साहब, गोद लिए गांव तो नीचे उतार दो यार। ये दिक्कत हो चुकी मौलाना। मुझे डायलॉग पसंद आया, गोद लिए गांव तो नीचे उतार दो भाई, इतने साल हो गए हैं। गोद लिए गांव को उड़ा भी तो सकते हैं पंख देकर। दिखा तो दीजिए। ओके, चलो मैं दिखा दीजिए। मैं मौलाना साहब को अपने साथ में बनारस लेके जाता हूँ, दिखाऊंगा हर जगह क्या क्या होता है। भाई, आपके मत साथ बोलना जाना खतरा है। तुष्टिकरण का चश्मा पहन के कि क्या काम हुआ। चलो मेरे साथ प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने, बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मणिकर्णिका घाट भी चलो। मणिकर्णिका का मंदिर तोड़ा जा रहा है, वही बनारस। बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। जहाँ मणिकर्णिका का मंदिर तोड़ा जा रहा है, वही बनारस। 5 गांव। ये पियो पानी मौलाना साहब, भाई साहब, अब पियो पानी। अब अवनी जय जी और शांतनु जी, मैं आपके पास है। शांतनु जी, एक क्विक। छोटी सी बात, अभी वंदे मातरम पे बात हो रही थी, भारत माता की जय पे बात हो रही थी। जितने भी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स है, सबका एक वॉर क्राई है। वो जब भी युद्ध पे जाते हैं नारा लगाते हैं। मैं 4-5 के वॉर क्राई पढ़ देता हूँ। ये लोग तो उस रेजिमेंट को ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे कभी। राजपूताना रेजिमेंट का बोल बजरंग बली की जय, ये उनका ऑफिशियल वॉर क्राई है। जम्मू कश्मीर राइफल दुर्गा माता की जय, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सुनिए भारत माता की जय, उसकी ये वॉर क्राई है, ऑफिशियल वॉर क्राई है। मतलब ये लोग तो उसमें जा ही नहीं पाएंगे, ये कहते हैं भारत के साथ है। मतलब अगर मौलाना साहब या उनके परिवार से कोई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हो गया तो उसमें ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। उसकी ऑफिशियल कॉल है भारत माता की जय। शांतनु जी, एक सच्ची बात बताती हूँ। नहीं, क्या इलॉजिकल नहीं है वो, लॉजिकल है। इसमें क्या illogical है? एकदम लॉजिकल है। क्या इलॉजिकल है? किसका नारा था सर? बस एक सेकंड। अब इसका जवाब जय हिंद किसका नारा था? क्या फौज का नारा नहीं था? मैं कह रहा हूँ आप कैसे ज्वाइन करेंगे? आप आपके परिवार से कोई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री कैसे ज्वाइन करेगा? हिंद फौज का नारा नहीं था? फिर इधर उधर जलेबी जलेबी जलेबी। सवाल की बात करते हो। अगर बोस को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मानते हो जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, बोलो। अच्छा, मानोगे? नहीं मानोगे। नेहरू जो उन्हीं के पोते को बाहर निकाला, उन्हीं के पोते को एसआईआर में बाहर नोटिस दिया। आई वांट टू कंक्लूड। एक सेकंड मौलाना साहब, आइंस्टाइन अगर आपको पढ़ाने आता है ना, तो मैं सही बता रही हूँ, वो अपने बाल छिलवा देते। अच्छे बाल थे उनके। हाँ, मतलब अच्छे खासे बाल थे। अच्छे खासे बाल। जय को जय हिंद करने में आपको दिक्कत नहीं, लेकिन हिंद की जय करने में दिक्कत है। But that means he is still a patriotic man. ओहो, तो इनको
जिसको ओह, जिसको आप बोलते क्या हैं हुए बोलते हैं फिर? राष्ट्रवाद आप नहीं क्या आता, वो हुए फिर? बताएगा पेट्रियोटिज्म ये आप क्या हुए? ये तो टोपी वाले आप मौलाना है बोलिए ना। भारत माता की। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। बोल तो दिया। आरएसएस के कहने पे नहीं अरे बोलूंगा। बोल तो दिया। जय वंदे हिंद। मातरम। बोल दिया सुभाष बोल चंद्र तो बोस दिया का जय वंदे हिंद, मातरम। जय हिंद एंड आई लव इंडिया। आखिरी जय आखिरी तीसरा I will say I love India. आखिरी It's तीसरा my country. रुबिका And I do रुबिका my duty. रुबिका आज लेफ्ट के आदमी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। आप लोगों को मालूम है 1962 में चीन ने आक्रमण किया भारत में, भारत की फौज को रक्तदान करने से बाकायदा ऑफिशियल इनका सर्कुलर इशू हुआ कि भारत की फौज को हम रक्तदान नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि इनके एक नेता, मैंने कहा उनको पार्टी से निकाल दिया। नहीं निकाला। नहीं, मैंने कहा, बस सुन लीजिए पूरा। कहते नहीं, He हमने was निकाला made नहीं the था, chief minister. हमने डिमोट किया He था became उनको। the chief इसलिए minister. क्योंकि उसने कहा था कि मैं रक्तदान करूंगा, प्रिया इसलिए उसको पार्टी में सच्चिदानंदन was नीचे made कर the chief दिया। minister। सारदा माना ने है कहा था किसी कि हमें मुसलमान को बर्बाद करने वाले यही हैं। जबरदस्ती नारे उनको बुलवाना और कहना नहीं बोल पाते हो तो तुम देश के खिलाफ जबरदस्ती हो, नहीं है। तुम एंटी नेशनल हो, तुम देशभक्त मोहब्बत नहीं हो, गलत है। है। चाहे आप उनका जब कोई भी हो। मोहब्बत करते ये इमोशनल कंट्री है। मैडम, emotional country भारत है ना? माता की रिश्वत लेना जय बंद करो, खुशी सड़क पे। देता है ये कहना। हाँ। डू यू फील प्राउड व्हेन यू से भारत माता की Do you जय? feel proud? Do you आप- feel proud by the corruption in this country? Nobody feels proud of it. Do you feel proud for that? Nobody feels proud. एक पुलिस इंस्पेक्टर, member लेकिन parliament, माँ से IAS, मोहब्बत करना सरकारी स्कूल और टीचर, उसका सब इजहार है। करने में Do you किसी feel तरह की proud? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। When you say भारत आपको माता की दिक्कत जय, है, तो तुम बहुत बड़े जय आपको बोलो। दिक्कत है तो होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपने देखा कैसे रूबिका ने मौलाना की चड्डी उतार दी। अगर ये डिबेट अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स लिख करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।